चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। और एनी अरिथमेटिक वैल्यू विच इज यूज्ड which is used to represent quantity of a thing, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नंबर। नंबर क्या होता है? एक ऐसी अरिथमेटिक वैल्यू होती है जिसको हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी बताने के लिए। उसको जो है वो हम नंबर बोलते हैं। अब नंबर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। उनमें से एक है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंटिंग नंबर कह दें, या ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाएं, वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसको सादा लफ्जों में हम काउंटिंग नंबर जो है वो लिख देते हैं। और काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जो है वो जाते हैं। ऐसे नंबर काउंटिंग नंबर इनको जो है वो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से और उसके बाद इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर काउंटिंग नंबर से पहले हम 0 लगा देंगे तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W से। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी एक नंबर की टाइप होती है जिसमें नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सारे होल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर जो आपके होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि ये यूं होंगे नंबर -3, -2, -1। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं आपके। उसके बाद 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर सो ऑन। इस तरह से जो लिखे जाते हैं इनको बोलते हैं इंटीजर्स। उसके बाद ऐसे नंबर ऐसे नंबर जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकें। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, 7/1, 10/2, 1/1, 0/1, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और जो इस फॉर्म में ना लिखे जाएं उनको क्या बोलते हैं? जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं उनको हम इररेशनल नंबर जो है वो बोलते हैं। 2000 इररेशनल नंबर्स। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो एक और अपने आप पर जो है वो डिवाइड हो। ऐसे नंबर जो एक और अपने आप पर डिवाइड हो वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। लाइक 2। 2 जो है वो प्राइम नंबर है। ये एक पर भी डिवाइड होता है और अपने आप पर भी होता है। इसी तरह 3 प्राइम नंबर है, अपने आप पर भी और 3 पर भी। इसी तरह 5 ये भी आपका प्राइम नंबर है। 7 भी आपका प्राइम नंबर है। क्या 9 आपका प्राइम नंबर है? नो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 9 एक के ऊपर भी होता है, 3 के ऊपर भी होता है और 9 के ऊपर भी होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है।
उसके बाद होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है, प्राइम नंबर के अलावा बाकी तमाम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर है, मतलब 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि जो एक और अपने अलावा किसी और पे भी जो है वो डिवाइड हो, उसको जो है वो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये आपके जो है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 4, 6, 8, 10, ये आपके जो है वो कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। उसके बाद को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि मतलब दो इमीडिएट जो आपके वो होंगे प्राइम नंबर्स होंगे, उनको को प्राइम्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे 2 और 3 ये को प्राइम्स हैं। 2 और 3 को प्राइम है, यानी कि ये इकट्ठे आते हैं। इसी तरह 11 और 13 ये दो ऑड नंबर भी हैं, लेकिन दोनों प्राइम नंबर भी हैं। इसी तरह 17 और 19 ये ऑड नंबर भी हैं, को प्राइम भी हैं। अब मुझे बताएं, क्या 21 और 23 को प्राइम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये को प्राइम नहीं बनता। इसी तरह फिर आगे आ जाता है 29 और 31 ये को प्राइम होंगे। इमीडिएट आगे पीछे आने वाले नंबर को प्राइम हो, दोनों ही प्राइम नंबर हो, तो वो को प्राइम कहलाते हैं। ये बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि 29 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है। ऐसे ऑड नंबर जो प्राइम नंबर भी हों और बिल्कुल एक दूसरे के फौरन बाद आते हैं, वो को प्राइम कहलाते हैं। तो ये आपका जो है वो को प्राइम नंबर्स हो गए। उसके बाद बच्चे जीरो। जीरो कौन सा नंबर है? अच्छा, पहले इसको ना पर देख लेते हैं। आपके इवन नंबर्स, जीरो को बाद में देखते हैं। इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि 2 पे डिवाइड हो। तो हर नंबर जो है वो आपका जो 2 पे डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये आपके जो है वो इवन नंबर है। अब क्या जीरो इवन नंबर है? जीरो, यस, जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो जो है वो इवन नंबर कंसीडर किया जाता है। इवन नंबर्स आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। क्या कोई इवन नंबर प्राइम नंबर भी हो सकता है? वैसे प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं, क्या कोई इवन नंबर हो सकता है प्राइम नंबर? जी, 2 इज द ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर भी है। सिर्फ 2 जो है वो वाहिद ये आपका नंबर है, ये इवन भी है और प्राइम भी है, और सबसे छोटा जो है वो प्राइम नंबर है। मतलब इससे छोटा प्राइम नंबर और कोई नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक को प्राइम नंबर नहीं कहते। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है। इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपके अभी ऑड नंबर्स देख लें। ऑड नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते? ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो वो आपके जो है वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। लाइक 1, 1 आपका ऑड नंबर होगा या नहीं? 1 आपका ऑड नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। अच्छा बच्चे, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा प्राइम ऑड नंबर है, पहला ऑड नंबर जो प्राइम नंबर ना हो। पहला ऑड नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो कौन सा है?
फर्स्ट ऑड नंबर विच इज नॉट प्राइम 1, ठीक है। 1 जो है वो आपका पहला जो है वो नंबर है जो कि ऑड नंबर है और प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या कहलाता है? ये इसकी वैल्यू होती है 1.41। 1.41 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा स्क्वायर ऑफ 2 की बात नहीं कर रहा मैं, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं। इसको बोलते हैं पिथागोरस कांस्टेंट। ये पिथागोरस कांस्टेंट है और ये पहला इर्रेशनल नंबर है, फर्स्ट एवर इर्रेशनल नंबर टू बी डिस्कवर्ड। मतलब ये पहला दुनिया का इर्रेशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे पिथागोरस कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसके बाद रोमन काउंटिंग में वो कौन सा नंबर है जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता? रोमन काउंटिंग के अंदर वो कौन सा नंबर है जिसे मेंशन नहीं किया जाता या जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? जीरो जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसे जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते और इसकी जगह पे वो लफ्ज यूज करते हैं नल्ला। नल, हम उसे नल कहते हैं, वो लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है नल्ला, उसको यूज करते हैं। तो आप नल वैल्यू कह सकते हैं, वो नल का लफ्ज यूज करते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में इसको जो है इसको नल्ला बोलते हैं। उसके बाद बच्चे आ जाता है आपका वो कौन सा नंबर है जिसका नाम भी वही है और उसकी काउंटिंग में नंबर भी उतने आते हैं। उसकी काउंटिंग में अगर इंग्लिश में लिखे तो अल्फाबेट्स भी उतने आते हैं। 2, ठीक है, TWO2, उसमें तो 3 हो गए अल्फाबेट्स। 5 में 4 हो गया और 5। 4 एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नंबर है जिसकी काउंटिंग में भी 4 ही आते हैं। सिर्फ ये वाहिद एक नंबर है 4 जिसकी काउंटिंग में उतने ही वर्ड्स आते हैं जितने अल्फाबेट्स आते हैं, जितने उसकी जो है वो अगर नाम इंग्लिश में लिखे तो उसमें आएंगे। बेटा परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होता है? परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें उसके डिवाइडर्स को या उसके जो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं उनको जमा करें तो वो उसी की वैल्यू के बराबर आने चाहिए। ठीक है, उसी की वैल्यू के बराबर आने चाहिए, उसको जो है वो हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है आपका 6। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6। अब 6 के डिवाइजर में कौन कौन से आते हैं? 1, 2 भी आता है, 3 भी आता है और उसके बाद 6 आता है। 6 को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। अब इनको ऐड करें, 1 + 2 + 3, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 6। ऐसे नंबर जिनके डिवाइजर्स को सम किया जाए तो वो उसकी वैल्यू के बराबर आ जाए तो इसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट नंबर कौन सा आता है? नेक्स्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट परफेक्ट नंबर इज 28। और उसके बाद फिर आप देखेंगे आगे बहुत नंबरों के बाद बहुत शाजो नादिर को ऐसे नंबर आगे नंबर आएंगे जो कि परफेक्ट होंगे। ये नेक्स्ट 6 के बाद अगला जो नंबर आता है वो 28 होता है और उसके बाद बहुत आगे जाके मामला निकल जाते हैं। उसके बाद पाई। पाई जो है वो रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? पाई एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है?
पाई इज एन इररेशनल नंबर, इट इज एन इररेशनल नंबर। अगर आप पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो फिर अनलिमिट चलती जाती है, उसको आप फ्रैक्शंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। तो पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर है। 3.14 नहीं, ये ऑनवर्ड चलता जाता है मामला इसका। उसके बाद बच्चे एक वैल्यू लिखते हैं 0, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ये जो सीक्वेंस आया है सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? फिबोनाची सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हम 0 और 1 से वैल्यू को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे जितनी भी वैल्यूज बनेंगी वो क्या होंगी? वो प्रीवियस का सम होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम 0 1 से स्टार्ट करते हैं तो जो तीसरी वैल्यू बनेगी वो इन दोनों को ऐड करके बनेगी, वो क्या होगी? 1 हो जाएगी। अब 1 के बाद जो नंबर आएगा वो इन दोनों को ऐड करके बनेगा, क्या बनेगा? 2। अब 2 के बाद जो नंबर आएगा वो 2 और 1 को ऐड करके बनेगा, वो क्या होगा? 3। 3 के बाद जो नंबर आएगा 3 और 2 को ऐड करके बनेगा, वो बनेगा 5। 5 के बाद जो नंबर आएगा वो 5 और 3 को ऐड करके बनेगा, दैट विल बी 8। 8 के बाद जो नंबर आएगा वो 8 और 5 का सम होगा, दैट विल बी 13। इसी तरह 13 के बाद जो नंबर आएगा वो 13 और 18 का सम होगा, दैट विल बी 21, ठीक है। इसको बोलेंगे 21 और ये क्या कहलाता है? आपका फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। इसे जो है वो एक इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है? इसको समझ आ गई इस बात की? ठीक है। मैजिक नंबर, हैव यू हर्ड अबाउट दिस नंबर? कभी सुना है इसके बारे में? मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को, मतलब अगर उसके साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उस आंसर को सम करें तो वही नंबर बनेगा। लाइक 9 एक ऐसा नंबर है जिसे मैजिक नंबर कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे 9 को अगर मल्टीप्लाई करें 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो ये बनेगा 72। अब 7 और 2 को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? 9, ठीक है। अब देखें 9 प्लस 10 क्या होगा? 90। 9 प्लस 0 करें तो क्या आंसर आएगा? 9 को 0 में ऐड करें तो वही 9 ही आ जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें आपका क्या होगा? 81 आएगा। और 8 और 1 को ऐड करें तो क्या बनेगा? 8 + 1 = 9। तो ये आपका क्या होगा? ऐसे नंबर जिनको इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। उसके बाद और कौन सी चीज हो सकती है नंबर्स में? अच्छा बच्चे, मुझे पर्सन का नाम जेहन में नहीं आ रहा जिसने नंबर्स को जो है इन्वेंट किया था। खैर, वापस आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें आपके डिमैस रूल की, ये नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसका गुप्ता नाम में आता है
ब्राह्म गुप्ता या इस तरह का कोई नाम है उसका, मेरे जेहन से निकल गया उसका सडनली। डिमैस रूल जो है वो, ये बेसिकली हम मैथ के अंदर कैलकुलेशन जो है वो इसी पैटर्न में करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स, मैथ में अगर सवाल के अंदर कोई ब्रैकेट्स हैं तो आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर ब्रैकेट्स नहीं है, पावर है, तो फिर आप ऑर्डर को, इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर ऑर्डर भी नहीं है तो फिर उसके बाद आप जो है वो डिवीजन को, मतलब अगर डिवीजन है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे, उसके बाद आप एडिशन की तरफ जाएंगे, और लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। आखिर में आपने जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है। ये डिमैस रूल जो है वो कहता है। डिमैस रूल कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स, फिर ऑर्डर, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम लिखते हैं, इसका क्या आंसर होगा, इसमें सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, 5/5, क्योंकि डिवीजन पहले होती है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 7। अब उसके बाद 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर प्लस करेंगे 7 को, तो आंसर आपका आ जाएगा 13। अकॉर्डिंग टू डिमैस रूल आपने इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन करनी। सबसे पहले आपने डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को। इसी तरह एक वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 0.0007, इसका आंसर क्या होगा। ऑर्डर मींस पावर, पावर क्या है, 0.0001 0.000007, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, क्या आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड शहबाज, मनाहिल, शाबाश बच्चे आप दोनों को, शाबाश। बाकी बच्चे भी बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है। आमना असलम शाबाश, आपने जादुई मल्टीप्लिकेशन की है। हमारा शाबाश। ठीक है, देखिए बच्चे इसमें क्या होता है, जब आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दे दी जाए तो आपने एक बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये भूल जाना है कि यहाँ पे 0 लगे हुए हैं, इसको भी भूल जाए और इसको भी भूल जाए, सिर्फ ये समझे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 7। क्या लिखा हुआ है, 1 और 7, तो इसका आंसर क्या होगा, 7। अब आपने यहां पर देखना है कि यहां पर डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ये हो गए। यहां पर कितने के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, दोनों तरफ 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 12। अब आपने 7 के बाद 11 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाना। वो 11 डिजिट कहां से आएंगे, वो तो यहाँ लिखे नहीं हुए, तो वो आप यूं लगाएंगे 0 लगा के, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप यहाँ पे जो है वो अपना डेसिमल लगा दें, ये प्रोडक्ट हो गई। चलिए 5 5 मैंने इससे गलत काउंट कर लिया होगा, 0 5 5 ही है, लेकिन आपने इसके हिसाब से यहाँ से 7 से शुरू करना है। तो ये समझ आ गई है, जितने नंबर्स के बाद आपका डेसिमल लगा होगा उतनों को आपने ऐड करके दोनों वैल्यूज में आपने आगे 0 लगा के कर देना। आपने सबसे पहले इसको 0 को इग्नोर करना, सिर्फ इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। एक और सवाल करें, सॉल्व। इसका क्या आंसर होगा, 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.20।
इसको करें मल्टीप्लाई। इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, मैं सब लोगों का ठीक जा रहा है, सही जा रहा है आंसर। इसका बताएं क्या आंसर आएगा? तीन नंबर के बाद लगेगा ना, ये 3 नंबर है, एक डिजिट, एक नंबर ये, दो ये, तो आपका डेसिमल पॉइंट 3 नंबर के बाद लगेगा। इसका आंसर होगा 0.077। 0.077 जो है वो आपका आंसर होगा। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल ठीक है। सो ये समझ आ गया कि अगर डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करनी हो, देन हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड। जुनैरा, आपने जीरो ज्यादा लगा दिए बेटा। तो ये आपका डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बाजुकात आपको कह दिया जाता है कि कुछ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन से थे? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। आपको पेपर में सवाल आ जाता है कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करें। इसकी आप एवरेज फाइंड करें। एवरेज का तो फार्मूला पता है ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, एक से शुरू हो जाएंगे, 1 + 2, 2 + 3, 3 इनको ऐड करते जाएंगे और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें काफी देर लग जाएगी, ठीक है, इसमें काफी देर लग जाएगी। तो आपने सिंपल एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की जब हम एवरेज निकालते हैं तो फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। n आपका क्या है? 50 प्लस 1 किया डिवाइडेड बाय 2, तो 51 डिवाइडेड बाय 2, राइट आंसर विल बी 25.5। 25.5 विल बी योर एवरेज। ये उस सूरत में होगा जब वो कहेगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट कंसेक्यूटिव 50 नेचुरल नंबर्स, इस तरह से। तो उस सूरत में जो है वो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक और लिखें, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी? 50.5। वेरी सिंपल, 50.5 विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, सॉरी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो ये सवाल समझ आ गया कि किस तरीके से अगर आपको नंबर दिए जाए तो उनसे आप एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। n+1 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर वो सवाल आपको कह देता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 900 ऑड नंबर्स, इसकी एवरेज क्या होगी? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इसकी एवरेज 900 ही होगी। इसकी एवरेज 900 ही होगी, क्योंकि आप इसको n ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब हमें कोई कह दे कि फर्स्ट इतने 100 नंबर जो है वो, उनको फर्स्ट इतने 100 नंबर्स हैं या फर्स्ट इतने नंबर्स हैं, उनकी एवरेज क्या होगी, तो वो उसी नंबर के जितने नंबर्स होंगे उसी के बराबर जो है वो उसकी एवरेज होगी। फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स की एवरेज क्या होगी? फर्स्ट 23 नंबर्स की एवरेज क्या होगी ऑड नंबर्स की? फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स की एवरेज 23 ही होगी।
उसके बाद आपका सवाल आ जाता है फर्स्ट 20 इवन नंबर्स की एवरेज क्या होगी। फर्स्ट 20 इवन नंबर्स की एवरेज इट विल बी n+1, यानी कि हो जाएगी 21। 21 विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। आप जो टोटल नंबर्स हैं उसमें 1 को ऐड कर दें, आपका जो है वो सम निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगी, सॉरी। इसी तरह बच्चे एक आपका होता है मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि 5 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स की बात करें, 6 के, 4 के, 2 के, तो क्या होगी? 5 के पहले 5 मल्टीपल्स, तो वो कौन सा होगा? 5, 10, 15, 20, 25। वो नंबर जिन जो 5 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। तो आप 5 के पहले 5 मल्टीपल्स ये हैं। अगर कोई कहे 7 के मल्टीपल्स कौन से हैं पहले 5, तो 7, 14, 21, 28 और 35, ये आपके 7 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब सवाल आपसे ये आता है, वो ये कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9। इसका क्या आंसर होगा? 9, अब देख लें 9 के पहले 4 मल्टीपल्स कौन से हैं? इसका फार्मूला होता है m इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, m। अब ये m आपका क्या होता है? ये इस नंबर को शो करेगा जिसके हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। n जो है वो ये वाला नंबर होगा, कितने मल्टीपल्स निकालने हैं। यहां पर वैल्यू पुट करें, आपका जवाब आएगा वही आपका जो है वो आंसर होगा। m इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। m की जगह पे क्या आएगा? 9, यहाँ पे 9 लगाएं। 4+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर जो है वो 22.5 आ जाए। ये सम एवरेज होगी। आप मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड से आप जो है कर सकते हैं। वैसे ये तो बड़े सिंपल सा था, अगर आप इसको वैसे ऐड कर ले 9, 18, 27 और 35, 45 को ऐड करते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये फार्मूला तब लगाए जब आपकी कैलकुलेशन जो है वो, हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा बच्चे, एक आ गया जी, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ये अब कैसे फाइंड करेंगे कि अगर हमें पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है तो कैसे कैसे करेंगे? इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। जब हमने नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकाली थी तो उसमें हमने इस n को ओमिट कर दिया था। यहां पर क्या करना है, जब हमने सम निकालना है तो इस n को यहां पर लिख देना, बाकी फार्मूला वही वाला है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका जो है वो सम आ जाएगा जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनका।
ठीक है। उसके बाद n दोनों जगह पे होगा। जब हम एवरेज निकालेंगे तब हम ये वाला n नहीं लगाएंगे, जब हम सम निकालेंगे तो तब ये वाला निकालेंगे हम लोग। तो बेटा आप अपने इसके फार्मूला को कम से कम नोट करते रहे, बाद में फिर आप लोगों को फार्मूला भी भूल जाने हैं। तो ये आपका हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो बेटा आप वहां पर देखिएगा, काफी पीछे वो n और m वाली बात। m जो है वो नंबर होता है जिसके मल्टीपल्स हमने फाइंड करने होते हैं, और n वो नंबर होता है जितने तादाद में मल्टीपल्स निकालने हैं। आगे आ जाता है सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स। ये कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर ले लें तो वो उसका सम हो जाएगा। तो यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर आपका जो है वो 100 हो जाएगा। इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स, उसका क्या होगा? पहले 9 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? 81। सिंपली 9 का स्क्वायर कर दें, वो 81 आंसर हो जाएगा। बच्चे अभी तो शुरू करवाया और आप कह रही हैं बस कर जाएं। उसके बाद आपका आ जाता है इवन नंबर्स। इसका क्या आंसर होगा? सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। जी बच्चे, इसका क्या आंसर होगा? फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 जब हम करेंगे तो आपके पास फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का जो है वो सम निकल के आ जाएगा, यानी कि ये 110 बन जाएगा। उसके बाद बच्चे एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सवाल ये है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं है? अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो फिर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं है? और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं है? इसको अभी देख लेते हैं। हम दो नंबर पकड़ते हैं 12, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे इसके? 1 2 3 4 6 और 12, यही बनेंगे ना फैक्टर इसके। और 18 के क्या बनेंगे? 18 के बनेंगे 1 2 3 भी होता है, 4 नहीं होता, 6 होता है, उसके बाद 9 होता है, ठीक है, और 18 होगा। ये आपके, अब इनमें से कॉमन कॉमन देख लें तो अगर हम कॉमन देखते हैं तो इनमें से दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके बाद आपका 6 कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है ना ये। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, हर जितने भी नंबर्स का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो लीस्ट कॉमन हमेशा 1 ही होगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 6 आ रहा है दोनों में जो कॉमन है, तो ये आपका जो है वो हाई, इसलिए हम सिर्फ
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करते हैं। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, इसमें आप जो है वो मल्टीपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम मल्टीपल्स देख लेते हैं 3 के और 4 के। 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 एंड सो ऑन। इसी तरह 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24 और सो ऑन। मतलब ये चलता जाएगा टेबल जब तक जा सकता है। अब इसमें हमें हाईएस्ट वैल्यू को पता ही नहीं है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी। हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये कहां तक प्रोडक्ट जाएगी, कहां तक इसकी मल्टीप्लीकेशन चलेगी, हमें नहीं पता एंड कहां पर हो रही है। तो हमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो मिलेगा नहीं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हम देख लेते हैं। अब यहां पर कॉमन निकालें तो कौन कौन से कॉमन निकलेंगे? यहां पर 12 सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो 12 है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 24 है। ऐसे है ना? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या हो गया? 12, यानी कि वो नंबर जो दोनों टेबल्स में मौजूद है वो आपका 12 है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि वो बहुत लंबी जो है वो आगे फिर कहानी चलेगी, वो बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, तो वो इन्फिनिटी उसको फाइंड ही नहीं कर सकते। इसीलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ जो है वो हम लोग जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल आ जाता है, अगर आपको बच्चे ऐसी स्टेटमेंट दी हो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is completely divided by 45 and 60। वो लीस्ट वो छोटा नंबर कौन सा है जो 45 और 60 पे पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो जाता है? यहां पर हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए? यहां पर हम कौन सा मेथड जो है वो फाइंड करेंगे? जब आपको ये स्मॉलेस्ट की टर्म दे दी जाए, स्मॉलेस्ट की, तो ऐसी सूरत में हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते होते हैं। जब आपको स्मॉलेस्ट की टर्मिनोलॉजी दे दी जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं। जैसे 45 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 5 के ऊपर इसको पहले 2 से करते हैं, 45 ऐसे, और ये 30 हो जाएगा आपका। अभी भी 2 पे डिवाइड हो रहा है ये 45 और 15, अब ये 3 पे हो रहा है, अभी भी ये 3 पे हो रहा है, अब ये 5 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 180। तो वो लीस्ट नंबर जो 45 और 60 दोनों पे डिवाइड हो जाता है वो आपका 180 है। सो 180 इज द राइट आंसर। इससे नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 45 और 60 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हो। बात समझ आ गई बच्चे? कि अगर आप कौन सी टर्म यूज करेंगे तो उसमें आपने कौन सा जो है वो तरीका इस्तेमाल करना है सवाल करने का। एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, लीस्ट का नंबर जब यूज हो, स्मॉलेस्ट का नंबर यूज हो, तो फिर हम एलसीएम फाइंड करते होते हैं। एक और चीज, एक 3 गाड़ियां जा रही हैं, एक गाड़ी जो है वो बार बार हॉर्न देती है हर 5 सेकंड के बाद, दूसरी 6 सेकंड के बाद, और तीसरी 7 सेकंड के बाद हॉर्न देती है। ये पक्का है कि उन्होंने देना ही हॉर्न। वो कितना टाइम होगा या कौन सा टाइम होगा जिसमें ये सारी इकट्ठी एक ही वक्त में हॉर्न देंगी? कितनी देर के बाद वो मोमेंट आएगा जब तीनों जो है वो इकट्ठे एक ही मोमेंट पे हॉर्न देंगे? जब आपको सवाल में अगेन का लफ्ज यूज हो जाए, अगेन का या एट द सेम टाइम, ऐसे लफ्ज भी आ जाए, तो इस सूरत में भी आपने क्या करना है? आपने एलसीएम फाइंड करना है। अब आप 5, 6 और 7 का एलसीएम फाइंड करें, बताएं क्या आंसर आता है? 5, 6 और 7 का एलसीएम फाइंड करें।
210, यानी कि 210 सेकंड के बाद, 210 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? तकरीबन 3.5 मिनट। तकरीबन 3.5 मिनट के बाद जो है वो ये इकट्ठे हॉर्न देंगे, 3 minutes and 30 seconds। इसके बाद जो है वो ये इकट्ठे हॉर्न्स देंगे। इसी तरह अगर वो कह दे फाइंड द हाईएस्ट नंबर, कंप्लीटली डिवाइड बाय 10 and 20, वो बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 10 और 20 दोनों पे डिवाइड हो जाता है? यहां पर आप HCF फाइंड करेंगे। अब HCF कैसे फाइंड करते हैं? आप इनकी फैक्टराइजेशन कर लें। 10 की फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? क्या बनेगी इसकी? इसकी बनेगी 2 5 1, तो पता ही ना, वो तो आना ही आना है। 2 और 5 बनेगी। और 20 की क्या बनेगी? 20 की बनेगी 2 2 और 5। ठीक है, अगर इसको मजीद फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करें तो अब यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन आपका कॉमन फैक्टर्स तो 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 10। एक तो ये तरीकाकार है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं वैसे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले सिर्फ 10 के फैक्टर्स निकाल लें जैसे एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग निकालने हैं आपने। उसी तरह 20, तो ये आपके दूसरे के फैक्टर्स निकल आए, तो इनको लिख लें एक जगह, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब जो कॉमन है उनको एक जगह पे लिख लें। ये एक कॉमन ये हो गया, एक कॉमन ये हो गया, बाकी ये अकेला रह जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका आंसर है 10। तो 10 वो हाईएस्ट नंबर है जो 10 पे और 20 दोनों पे डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका जो है वो आंसर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का लफ्ज जब यूज करेंगे तो फिर हम जो है वो कौन सी मेथड को यूज करेंगे सवाल करने के लिए? तब आप HCF को जो है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद बच्चे एक सवाल हमने डिस्कस किया हुआ है, अब उसका यहाँ पे रेंज आपकी जो है वो हाईएस्ट नंबर में HCF जो है वो फाइंड करते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। लोएस्ट, जब लीस्ट नंबर की बात हो तो वहां पर LCM फाइंड करेंगे। रेंज आपका जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो है वो मेथड है। रेंज का मतलब क्या होता है? किसी भी गिवन डाटा में सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को जो है वो जब हम माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो आपकी रेंज होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, इसमें इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज, इसमें लार्जेस्ट नंबर 5 है और स्मॉलेस्ट जो है वो 1 है, तो 5 - 1 आपका आंसर हो जाएगा 4, आपकी रेंज हो जाएगी 4। इसी तरह मॉड क्या होता है? मॉड ये भी इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है। मोस्ट रिपीटिंग नंबर या मोस्ट रिपीटिंग डिजिट इन योर डाटा, 1 2 3 4 5 5। अब यहां पर मॉड क्या है? इट इज 5, क्योंकि 5 जो है वो 2 दफा आ गया। और अगर यहां पर होता 4 4 5 5, अब क्या मॉड होगा? अब मॉड आपका 4 एंड 5 होगा। और अगर ये हो जाए 4 4 5 5 5, अब क्या मॉड होगा? अब आपका सिर्फ 5 मॉड होगा, क्योंकि 5 जो है वो सबसे ज्यादा दफा है। और अगर कोई 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर एक ही दफा में आ जाए तो फिर उनको आप जो है वो कोमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। वो तीनों चारों 2 जितने भी होंगे वो आपके मॉड कहलाएंगे। इसी तरह आपका मीडियन, किसी भी डाटा के अंदर जो मिडल वैल्यू होती है वो आपकी मीडियन कहलाती है। मिडल वैल्यू ऑफ गिवन डाटा जो है वो आपकी क्या होगी?
मीन होगी। अब कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डाटा को आपने अरेंज करना है। अगर डाटा आपका अरेंज्ड है तो फिर वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? मीडिया। इस तरीके में डाटा को अरेंज करना, ये असेंडिंग वैल्यू होती है। और डिसेंडिंग वैल्यू सबसे पहले बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, असेंडिंग नीचे आती हुई, असेंडिंग ऊपर जाती हुई। तो यहाँ पर अब डाटा सपोज लिखा हुआ है 4 5 3 1 2। अब ये आपका डाटा इरेगुलर फॉर्म में, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका जो है वो अब डाटा अरेंज हो गया। अब आप इसका मिडिल वैल्यू देख लें, 2 यहाँ से छोड़ दी, 2 यहाँ से छोड़ दी, मिडिल वैल्यू 3 है, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। दिस विल बी योर मीडियन। और अगर आपके डाटा में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाए, अब क्या होगा? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गए तो 2 यहाँ से छोड़ते हैं, 2 यहाँ से छोड़ते हैं, तो बीच में 2 रह जाते हैं। अगर 3 यहाँ से छोड़ते हैं, 3 उधर से छोड़ते हैं, तो भी आपकी वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं? आपने 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, और जो दरमियान वाले 2 होते हैं इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। तो 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? आपका 3.5 हो जाएगा। 3.5 आपका मीडियन हो जाएगा। और आखिर में आपका मीन हो गया। मीन को बच्चे उसी तरीके से आप फाइंड करते हैं जिस तरीके से आप एवरेज फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इसको वैल्यू पुट करें, जो भी गिवन नंबर होंगे, मिसाल के तौर पे 1 2 और 3, इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो सम ऑफ ऑल नंबर क्या होगा? 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 3 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या होगा? 2। ये आपका मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आज की इस क्लास में हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस की हैं। आई नो आप लोगों को पहले ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी बच्चों की जो है वो रिवीजन हो गई है। तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगी। तो फिर आप जो है उसको वहाँ पर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कल आपसे दोबारा मिलते हैं।